अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम तियाजी है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइम दिन अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है एक और पाकिज़ा ड्रामा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब सामिया को पता चल गया है कि पाकिज़ा के साथ बहुत गलत हुआ है। उसकी वीडियो में आई डोंट नो क्या कसूर था। ठीक है, वो हम सब जो सवाल कर रहे हैं, ठीक है, कि पाकिज़ा उस कमरे में क्यों गई थी, किस लिए गई थी, क्यों उस लड़के से मिलने गई थी। ठीक है, तो वो सवाल सामिया और ज़ुबैर आपस में कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो ऐसा लगता है जैसे हम आपस में कर रहे होते हैं। ठीक है, सामिया यही कह रही है कि चाहे मान लो वो लड़की वहाँ गई, उसका कोई भी इंटेंशन था, कोई भी इरादा था, उसने कुछ किया हो, कुछ ना भी किया हो। ठीक है, लेकिन यासीन का ये नहीं बनता कि वो आए और वीडियो बनाए और ज़बरदस्ती उस पर चिल्लाए। ठीक है, और ज़बरदस्ती उस लड़के को कहे कि कपड़े उतारो कपड़े उतारो। ठीक है, उसका ये नहीं बनता। अब जैसे कैसे अब सामिया चाहती है कि उसका ना पाकिज़ा के साथ कोई राब्ता हो और ये कहानी खुले, कहानी पता चले और पाकिज़ा को इंसाफ मिले। ठीक है, उधर से उसके भाई और बाप मुंह छुपा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, भाई तो छोटा भाई तो दूसरे शहर चला गया है। ठीक है, वहाँ पर काम करता है और उसका बड़ा भाई यहाँ पर काम करता है। जो बड़ा भाई है उसको एक लड़की पसंद करती है। ठीक है, ठीक है, वो बड़ा भाई थोड़ा सा खुददार है। ठीक है, वो डर रहा है कि जिस तरह मेरी बहन के साथ, ठीक है, हुआ, उसका नाम उछाला गया, उसे बेइज्जत किया गया, उसको उसकी वीडियो बनाई गई, उसको पर तंज की गई, उसको बदनाम किया गया। ठीक है, इसके साथ सिर्फ वो लड़की ही बदनाम नहीं हुई, वो लड़का भी बदनाम हुआ। ठीक है, सिर्फ लड़की के घर वाले ही सफ़र नहीं करे, उस लड़के के घर वाले भी सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह फराज बार बार अपने बाप के घर जाता है। ठीक है, उसकी बहन है। ठीक है, उसकी बहन का वो बता रहा होता है कि वो उसे कह रही है कि तुम ना पाकिज़ा को तलाक दे दो, मेरे घर औलाद नहीं है। उसका शोहर पहले तो खामोश था, पहले कम बातें सुनाते था, अब ज़्यादा बातें सुनाते हैं। अब बार बार वो तुम्हारा वजह से तुम्हारी वीडियो के तंज करता है, मुझे बातें सुनाता है, तो तुम उसे ना पाकिज़ा को तलाक दे दो। तो पाकिज़ा कहती है क्या मतलब, तुम मुझे तलाक दे दोगे? हाँ, तो वो भी मुंह फेर कर नाराज़ हो जाती है। और उसके बाद अब पाकिज़ा वो जूते पैक करती है ना, तो उसने कहा चलो मैं भी जूते पैक कर किया करूँगी, पाकिज़ा ने कहा। ठीक है, उसके बाद वो जूते पैक करती है, तो फिर वो लड़का जो है वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि तुम नीचे मत आओ, वहाँ पर जो कारीगर है ना वो तुम्हें देख लेंगे, अच्छा नहीं लगता ये वो। और बात बात में कहता है कि तुम्हें अंग्रेज़ी आती है। इससे पाकिज़ा को शक होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अंग्रेज़ी आती है, हालांकि मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, नहीं कुछ कहा। तो इसका मतलब है कि तुमने वो वीडियो देखी है। वो उससे पूछती भी है तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन वो नहीं बताता। ठीक है, बिल्कुल चिल है। उसकी माँ आई डोंट नो क्यों इतनी खामोश है, वो उस यासीन का क्यों नहीं मुंह तोड़ रहे। ठीक है, वो उसे उसकी माँ कहती है कि यासीन का रिश्ता आया है तो अगले महीने उनकी शादी कर रही है, मिठाई उसके घर से आई। वो इतने चिल क्यों है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यासीन अगर पहले भी उसने वीडियो बनाई और वायरल की, अब दोबारा वो वीडियो को वायरल कर रहा है। ठीक है, वो लोग अब क्यों खामोश हैं? ठीक है, अगर पहले जो कुछ हो गया चलो उसने बदले में किया, जो कुछ करना था उनको बदनाम कर दिया, ख़त्म कर दिया, बाद में उसने माफ़ी शाफ़ी जो कुछ हुआ वो कर लिया। ठीक है, लेकिन अब वो दोबारा वो वीडियो वायरल क्यों कर रहा है? उसको उन लोगों को उस बात पर यासीन से पूछना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल चिल है, बिल्कुल ही नहीं पूछ रहे। ठीक है, उधर से सामिया का रिश्ता हो रहा है, वो सामिया की माँ है। उसका किरदार मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बातों बातों में अपनी बेटी को समझा भी रही होती है और अपने शोहर के बारे में भी बता रही होती है। और उसने ज़ुबैर का और उसका रिश्ता तय कर दिया, अब उन दोनों की भी शादी होगी। ठीक है, ये ड्रामा बहुत मज़े का है, बहुत सोशल अवेयरनेस है इसमें, बहुत मज़े का है। ठीक है, दुखी है, आई नो दैट। ठीक है, इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए और इंटरेस्टिंग ड्रामे हैं। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें अम्मा ने कहा है, अम्मा टीवी और मैं गैलेक्सी वाले अम्मा ने कहा है कि मैं ये ड्रामा नहीं देखूंगी क्योंकि ये बहुत दुखी ड्रामा है और मैं जब ये दुखी चीज़ें देख लेती हूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ।
ठीक है, चलो मान लिया। उसके बाद नादिया खान ने भी अब ये कहा है कि ये ड्रामा बहुत दुखी है, मैं इस ड्रामे को देखती हूँ ना तो मेरे माइंड में ये चीज़ें घूम रही होती हैं, मैं बहुत ट्रामाटाइज हो जाती हूँ, तो मैं नहीं देख रही ये वो। तो अम्मा, मेरी सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप इस ड्रामे को क्यों नहीं देख रही। ये ड्रामा बहुत मज़े का है। जब भी कोई आम सी स्टोरी होती है, एक लड़का, दो लड़कियाँ, दो लड़के, एक लड़की, शादी, ये वो, सास बहू, ये वाले ड्रामे चल रही हैं, ठीक है। इस तरह के इश्यूज़ पर ड्रामे बनने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। जो माशरे में बुरे काम हो रहे हैं, बुरे चीज़ें हो रहे हैं, ये कम से कम ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए, ठीक है। जिस तरह उस लड़की के घर वाले लड़की सफ़र कर रही है, इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमें पहले सबूत, चीज़ों को अपनी आँखों से देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हम अपनी एक क्लिक पर सब कुछ वायरल कर देते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, अपने हाथ में होता है, हम कोई भी कमेंट्स कर देते हैं किसी के बारे में। तो हमें कोई हक नहीं है किसी के बारे में कमेंट्स करने की, किसी की वीडियो को वायरल करने की, हमें कोई हक नहीं है, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ पता है या कुछ है तो हमें अपने आप तक रखना चाहिए, उस पर पर्दा रखना चाहिए। इस ड्रामे में सिर्फ वो लड़की और लड़का सफ़र नहीं कर रहे, उन दोनों की फैमिलीज़ सफ़र कर रही हैं, ठीक है। अब आई डोंट नो क्या है, अम्मा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो आई होप कि आप ये मैसेज मेरा अम्मा तक और नादिया खान तक पहुंचा दे कोई, ठीक है। इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए और हमें इस तरह के ड्रामे ही चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर मैं तो इस तरह के ड्रामे बहुत पसंद करता हूँ जिसमें सोशल अवेयरनेस हो, माशरे को बेहतरी की तरफ लेकर आया जा सके, ठीक है। जिसमें कोई ना कोई मैसेज हो। ये क्या है, एक लड़का है, लड़की के पीछे पागल है, एक लड़की है, लड़के के पीछे पागल है, वहाँ सास साजिश कर रही है, कहीं बहू साजिश कर रही है, कहीं नंद साजिश करे। अब जियो पर नया ड्रामा आ रहा है सारा आपी वाला, ठीक है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। 3 भाई 1 बहन, वो अब यही चाहती है कि मेरे भाई मेरे कंट्रोल में रहें, उनकी शादियां कर देती है, लेकिन वो बस नहीं चाहती कि वो लड़कियां अब आकर ये करें, ये वो। अब ये इस तरह की ड्रामे, जैसे नंद ड्रामा भी ऐसे ही था कि अपने दोनों भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद की हुई थी। आपा शमीम, वो भी इसी तरह का ड्रामा था, ठीक है। समझौता ड्रामा भी इसी तरह का था कि 3 भाई थे, ठीक है। उसके बाद उनकी फैमिली हैप्पीली थी, फिर उसकी मदर की डेथ हुई, फिर वो आपस में लड़ पड़े, बिखर गए। ये भी इसी तरह के। अब एक बड़ी बहन है, वो सबको इकट्ठा लेकर फिर रही है, ठीक है। एंड में लड़कियाँ आएंगी, फिर वो सबको बर्बाद करके उन दोनों को, इन तीनों को ना अलग कर देंगी और अपनी बहन के खिलाफ कर देंगी। ये ड्रामा, मुझे इस तरह का कंटेंट नहीं पसंद, मुझे इस तरह के ड्रामे ही पसंद है। जिस तरह का एक और पाकिज़ा हो गया, केस नंबर 9 हो गया, ठीक है। मोमा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। इस तरह के ड्रामे होने चाहिए। तो आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है, इस तरह के ड्रामे और बनने चाहिए? तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।